हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनील धाकड़ और आप देख रहे हो एग्रीकल्चर न्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें सोयाबीन में पहला स्प्रे कब करना चाहिए और कौन सी दवाओं का करना चाहिए। तो किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सोयाबीन की फसल के बारे में। तो किसान भाई, सबसे पहले स्प्रे करते हैं सोयाबीन में या तो खरपतवार नाशक का और या फिर कीटनाशक और फंगीसाइड का। इसके अलावा ज़्यादा टॉनिक का स्प्रे किसान भाई नहीं करते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात आती है कि पहला स्प्रे हमें कब करना चाहिए। तो सोयाबीन में पहला स्प्रे जो करने का जो समय होता है वो होता है 20 दिन से लेकर 30 दिन तक के बीच में। किसान भाइयों, जब हमारी फसल 20 दिन से लेकर 30 दिन की हो जाती है तब उसमें स्प्रे करने का सही समय होता है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि हमें पहला स्प्रे कौन सा करना चाहिए। जब हमारी फसल 20 दिन से लेकर 30 दिन की हो जाती है तब हमें फसल में कुछ कीट का अटैक देखने को मिलता है। कुछ प्रकार के कीट रहते हैं जो हमारी फसल पर अटैक करते हैं। जब हम खेत पर जाते हैं तो हमें हमारी फसल पर छोटे छोटे कट देखने को मिलते हैं, उन पर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। तो उसमें इल्लियों का अटैक रहता है। तो हमें सबसे पहले इल्लियों का नियंत्रण सही समय पर करना चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अपने को कीटनाशक का स्प्रे सोयाबीन की फसल में ज़रूर करना चाहिए। अगर आप फंगस का स्प्रे नहीं भी करते हैं तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों, जब फसल 20 से 30 दिन की होती है तब उसमें फंगस की कोई समस्या नहीं होती है। अगर आपके फंगस की समस्या है तो फिर आप फंगस का स्प्रे कर सकते हो। तो अब किसान भाइयों, बात करते हैं कि कीटनाशक के रूप में आप इल्लियों को कंट्रोल कैसे करें। तो आप इसके लिए प्रोफेनोफोर्स 40%, साइपरमेथ्रिन 4% टेक्निकल जो दवा आती है उसका स्प्रे कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर आप इस दवा का स्प्रे करते हो तो पौधे में लगने वाली सारी इल्लियाँ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 25 से 30 दिन की जब फसल रहती है तो शुरुआती स्टेज में रहती है, जिससे फसल की हाइट काफ़ी कम रहती है और इल्लियों के छुपने की जगह काफ़ी कम रहती है। तो जब दवा का स्प्रे होता है तो वह पूरे पौधे पर होता है, मतलब कि जितनी भी इल्लियाँ होगी वह पूरी दवा के संपर्क में ज़रूर आएगी। तो पौधा छोटा रहता है तो सभी इल्लियाँ ख़त्म हो जाएगी। अब किसान भाइयों, बात करते हैं इसके डोज की। तो आप 30 से 35 ml प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो, और अगर आप एकड़ के हिसाब से करते हो तो 300 से 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। तो किसान भाइयों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।